स्वागत है। आज ये 5वां दिन है। संक्षिप्त में सिर्फ ये बता दूं कि लिटिल थिएस्पियन लगातार रंगमंच के विकास के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने में जुटा हुआ है। जुटा हुआ समझते हैं? किसी काम में जुट जाने का मतलब क्या होता है? उसके पीछे लग जाना। काम करना एक अलग मुहावरा है और काम में जुट जाना एक अलग मुहावरा है। तो हम आपको तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जश्न अज़हर हमने आप विद्यार्थियों को समर्पित किया है ताकि आप हमारे साथ जितने वरिष्ठ रंगकर्मी या रंगकर्म से जुड़े हुए किसी भी पहलू के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, उनका सानिध्य पाकर आप रंगमंच का अर्थ समझ सकें। रंगमंच क्यों जरूरी है? रंगमंच है ही क्या? क्यों होना चाहिए? इससे आपको क्यों जुड़ना चाहिए? इससे आपको क्या लाभ है? भाई कविता कहानी पढ़ने का तो अपना एक मजा है। अकेले कमरे में बैठ के पढ़ लिया कहानी कविता, या फिर हमने आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप में डाल दिया मैंने ये कविता लिखी, वाह 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 वाह, अप्रतम अप्रतम। ये सारे तारीफों को सुनकर हम और खुश होते हैं। लेकिन रंगमंच बंद कमरे में नहीं होता। रंगमंच का अपना एक विशाल मुहावरा है और जितना विशाल मुहावरा है उतना ही विशाल उसका अर्थ है। और उस अर्थ को जानने के लिए कमरे से बाहर खुले आंगन में या इस तरह के प्रेक्षागृहों में आना अनिवार्य होता है। चूंकि कॉलेज में नाटक पढ़ाए जाते हैं लेकिन नाटक दिखाए नहीं जाते। नाटक को रंगमंच दृष्टिकोण से पढ़ाए नहीं जाते। नाटक को कहानी की तरह पढ़ाकर उसका चरित्र चित्रण, देश काल भाषा की बात करके हम नाटक की हत्या करते हैं। क्योंकि अगर नाटक कहानी कविता उपन्यास की तरह पढ़ाई जाने वाली विधा होती तो नाटक लिखे ही नहीं जाते। नाटक की क्या जरूरत? नाटक एक अलग विधा क्यों है? तो इसका मतलब है कि नाटक जब अलग है तो नाटक का संबंध सीधे सीधे मंच से है, जिसमें कई रंग होते हैं, रोशनी, मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट, जो 4 दिनों से आप देख रहे हैं। इसीलिए इसका नाम रंग मंच है। मंच पर अलग अलग रंगों का प्रयोग और उसके साथ टेक्स्ट। तो आज फिर रंग संवाद में हम रंगमंच से जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। हमारे जो विशिष्ट जानकार व्यक्तित्व हैं वो अपनी बात रखेंगे और फिर जो बात आपको नहीं समझ में आएगी आप प्रश्न करेंगे। आप जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए, क्योंकि याद रखिएगा जब तक आप प्रश्न करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, तब तक आप नया कुछ नहीं सीख पाएंगे। नया सीखने के लिए जरूरी है आप सवाल करें। सवाल करना प्रतिरोध का एक ऐसा अन्यतम रूप है कि जब तक आप किसी बात से संतुष्ट ना हो जाएं, उसे न मानें। और किसी बात से संतुष्ट होने के लिए जरूरी है कि आपका अध्ययन, आपका पढ़ना वैसा ही हो। तो ये रंग संवाद आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, नाटक देखने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए हम आज का सत्र शुरू करने के लिए राधा ठाकुर को बुलाते हैं कि वो आज का रंग संवाद, आज का 5वां दिन शुरू करें। और इसको शुरू करने से पहले एक दो बात और बता दूं कि ये जो रंग संवाद हो रहा है इसे हमारे हिंदी अखबार वर्तमान जो आप देख रहे हैं नाम, इन्होंने प्रायोजित किया है। और इस पूरे कार्यक्रम की आप लोग देख रहे होंगे या नहीं जान रहे हैं तो आपको लिंक मिलेगा। इस पूरे कार्यक्रम को पूरे 6 दिन तक होने वाले इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर। और लाइव टेलीकास्ट कौन कर रहा है? हमारे प्रिय भाई का जो चैनल है साहित्य टाइम्स। पीछे में रोशन है जो आज 5वां दिन है, एकदम खड़ा रहता है टांग पर और पूरी की पूरी ये जो चल रहा है उसको पूरा लाइव दूसरों तक पहुंचा रहा है। तो केयूर भाई यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन केयूर भाई रोशन के साथ अपने कैमरे के साथ यहाँ पर उपस्थित है। तो
तो आइए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। राधा ठाकुर आप आए और सत्र की शुरुआत करें। शुक्रिया मैम। नाटक हमारे जीवन में आंतरिक रूप से मौजूद उन तमाम रंगों की भाषा है जिसे हम रोज पढ़ते हैं और गढ़ते हैं एक नई परिभाषा। इसी के साथ जश्न अजहर के इस 12वें साल के 5वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जश्न अजहर के पिछले 4 दिनों से चल रहे रंग संवाद के दौरान हमने जाना है कि जीवन और रंगमंच जहां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, वहीं कई रसों से लिप्त भाव का सचित्र विवरण भी रहा है। इसी के साथ आज का विषय नाट्य रूपांतरण संभावनाएं और चुनौतियां पर चर्चा करने के लिए मैं जनाब मुश्ताक काक सर को जहमत देती हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और स्टेज की खूबसूरती बढ़ाएं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूं श्री डॉक्टर कृष्ण श्रीवास्तव जी को। सर, आप स्टेज पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में श्री मंटू दास जी से अनुरोध करती हूं कि वो स्टेज पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और अंत में डॉक्टर मोहम्मद काजिम सर को आमंत्रित करती हूं। सर, आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं लिटिल थेस्पियन के एक्टर मोहम्मद आफ्ताब आलम और पार्वती रघुनंदन को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आएं और यहाँ उपस्थित विद्वंजनों को पुष्पगुच्छ और उत्तरी देकर उनका सम्मान करें। दोस्तों, लिटिल थेस्पियन की तरफ से 12वें जश्न अजहर के मौके पर ये एक नई शुरुआत रंग संवाद के 5वें दिन आप सभी लोगों का स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि कल भी बात हुई थी कि ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई है कि हम छात्रों के साथ, खासकर नाटक के छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ नाटक के अलग अलग विषयों पर, उनके नए नए आयाम पर हम लोग उस पर कुछ बात करें, कुछ चर्चा करें, जिससे न सिर्फ ये कि आपको सीखने का मौका मिले, बल्कि इस तरफ भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी नए तरह से चिंतन का और बहुत कुछ
नया सीखने का मौका मिले। तो आज के इस 5वें दिन आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग नाट्य रूपांतरण, संभावनाएं और चुनौतियां के मौजू पर, के विषय पर आज ये चर्चा करने वाले हैं। शुक्रिया काजवी साहब। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं साधुवाद व्यक्त कर रहा हूँ उमादी के प्रति और लिटिल थिस्पियन के प्रति कि संकट भरे समय में और नाटक के लिए विशेष रूप से, संजीदा नाटक के लिए विशेष रूप से संकट का समय है और इस संकट के बीच में 6 दिन का यह महत्वाकांक्षी नाट्योत्सव करना, जश्न अजहर जो पहले जश्न रंग के नाम से था, तमाम विपदाओं, आपदाओं, संकटों के बावजूद वे इसे मुकाम तक पहुंचा रही उमादी, इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद, उनके बधाई की पात्र हैं। दूसरा एक धन्यवाद और मुझे लगता पहले ही कर देना चाहिए, ये तमाम छात्राओं की टोली यहाँ दिख रही, छात्र छात्राएं दिख रहे हैं, माइकल मधुसूदन दत्त कॉलेज से आए हुए, जिनकी प्राध्यापिका डॉक्टर रुकैया साहिन जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वे अपने सारे बच्चों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो विषय आप सबको पहले से ही पता है कि नाट्य रूपांतरण की संभावनाएं और चुनौतियां। दरअसल काजवी साहब ने ये बेहतर बताया कि मैं बचपन में नाटकों से जुड़ा रहा, लेकिन युवावस्था से फिर नाटक से विमुख होकर आलोचना की तरफ, उपन्यास की तरफ चला गया। ये उमादी का आशीर्वाद कहें या कृपा कहें कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे नाटक की ओर जोड़ा। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप में से तमाम जो बाहर बैठे हुए हैं, जमा हबीब साहब बैठे हुए हैं, उन सब के बीच में मैं अपने को थोड़ा ऐसे भी ठीक ना हूं और ठीक ना महसूस करता हूं। फिर भी कुछ बातें। पहली बात तो नाट्य रूपांतरण की जरूरत ही क्या? अगर हमारे पास अच्छे नाटक हों, सही नाटक हों, जिन्हें हम मंच पर ठीक ढंग से अभिनीत कर सकें, तो हम नाट्य रूपांतरण क्यों जाएं? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नाट्य रूपांतरण करना हमारी एक मजबूरी भी है। ठीक है कि वो चुनौती है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी मजबूरी है ये। और हम जानते हैं कि हिंदी में सबसे अधिक अनुवाद अगर किसी विधा के होते हैं तो नाटक के होते हैं। हम क्यों दूसरी तमाम भाषाओं के नाटकों का, हम कहानियों का अपेक्षा करते, या कम से कम वो दिखती नहीं उस रूप में जितना आदरणीय अजहर अवंती के जितने नाटक आप देखें, रूहे के अलावा प्राय हमने जितना देखा अनुवाद है या नाट्य रूपांतरण है किसी उपन्यास या किसी। तो मूलतः हम दूसरी भाषाओं के नाटकों का, या कुंजन अजहर का महत्वपूर्ण नाटक जो मैकबेथ, वो भी एक अनुवाद है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मजबूरी के तहत ये अनुवाद वाला काम होता है। और दूसरा नाट्य रूपांतरण का जो मामला है, वो मुझे लगता है अन्य साहित्यिक विधाओं से कैसे नाटक के रूप में उन्हें रूपांतरित किया जाता है, कैसे उन्हें रंगमंच पर लाया जाता है, इसकी संभावनाओं और चुनौतियों की ओर हमें जाना होगा। तो अन्य जो साहित्यिक विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, इन सब का स्वाभाविक रूप से नाट्य रूपांतरण किया जाता रहा है। और आरंभ से ही हम देखें तो सैकड़ों नाटक हमारे जो महाभारत और रामायण महाकाव्य रहे हैं, उनके तमाम अलग अलग अंशों को लेकर के उनका नाट्य जो मूलतः कविता के फॉर्म में चीजें रही, उन्हें नाटक के रूप में रेखांकित किया गया। मुझे आज भी याद है, मेरे बचपन में रामलीला गांव की जब हुआ करती थी,
तो उसमें सुपनखा का एक चरित्र आकर बोलता था, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, सुकुमारी नारी सीता को वे अपने संग में लाए हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं, जैसे शमशीर उन्हीं की है, वे दंडक वन में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी और सीता से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम, यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। तो बचपन का मुझे मेरी स्मृतियों में जो पहला थिएटर है, पहला नाटक है रामलीला का, वो ये पंक्तियां और मुझे याद है। बाद में पता चला कि ये तो पंक्तियां उस नाटक की नहीं, न उस निर्देशक या जो लोग गांव के लोग खेल रहे थे कॉपी पर सब कुछ लिखे हुए थे, ये राधे श्याम कथावाचक हैं, उनकी राधे श्याम रामायण है, उस राधे श्याम रामायण की पंक्तियां हैं यहाँ उठाकर रख ली गई। और उसी नाटक में तुलसीदास की पंक्तियां उठाकर रख ली गई, यहाँ तक कि उसी नाटक में निराला की राम की सती पूजा की पंक्तियां भी उठाकर रख ली गई। तो इस तरह से नाट्य रूपांतरण में कैसे कहां से चीजें एक रंगकर्मी, एक रंग निर्देशक या जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कहां से ले आता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये कविताओं में यहाँ तमाम लोग थिएटर के बैठे हुए तमाम कविताओं को हम लोगों ने देखा है नाट्य रूपांतरित होते हुए। जैसे इन दिनों व्योमकेश शुक्ल काम कर रहे हैं इस तरह का, अगर आप लोगों ने देखा हो, नृत्य नाटिका के रूप में वे राम की शक्ति पूजा का, कामायनी का, रश्मिरथी का और भी ये सब वे करते रहते हैं। इसी तरह तमाम कविताओं का जिक्र किया जा सकता है। अंधेरे में, अग्निलीक, संशय की एक रात, असाध्य विड़ा, पटकथा, तमाम बहुतों का उल्लेख किया जा सकता है। इन सब में इन सब का नाट्य रूपांतरण किया गया। दूसरी विधाओं में यदि उपन्यास की तरफ हम जाएं तो उपन्यास में प्रेमचंद के गोदान का होरी के रूप में, मैला आंचल, बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे उपन्यास का नाट्य रूपांतरण हुआ। महाभोज तो बहुत प्रसिद्ध जो है रहा। तमाम नाम गिनाए जा सकते हैं, हार्लोफास का स्पार्टकस और मित्रो मरजानी, लड़की आपने देखा होगा। तो इस तरह से उपन्यासों का भी तमाम अनुवादों में हिंदी का ही जिक्र ज्यादा कर रहा हूं। कहानियों का भी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों का, सैकड़ों कहानियों का नाट्य रूपांतरण स्कूलों में, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रायः जो है, अगर एकांकियां नहीं हुई रामकुमार वर्मा की और दूसरे लोगों की, तो वो नाट्य रूपांतरण मूलतः प्रेमचंद की कहानियों का स्कूलों में आज भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे प्रसाद की कहानियों का, यशपाल की कहानियों का, बिस्ताइडी की चिप की दावत इत्यादि का, इधर संजीव की कहानियों का, झूठी तितली दादी के नाम से भी नीलांबर ने जो है अनुवादित किया, उसकी रितेश पांडे ने किया, या जो है और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश की, या शिवमूर्ति की तमाम कहानियों का, कसाई बाड़ा वगैरह का, जो कलकत्ते में भी कई बार वंचित हुए, या आज ही जिस नाटक की भी प्रस्तुति होनी है वो नाटक भी मूलतः लम्हों की मुलाकात, वो नाटक भी कृष्णचंद्र के दो कहानियों का नाट्य रूपांतरण जो है उमादी का लेख संभवतः है और मुश्ताक अक्सर का जो है निर्देशन है। तो इस तरह से और भी तमाम विधाओं में जीवनी के आत्मकथा के संस्मरण में तमाम और संदर्भ दे सकता हूं कि उन सब के नाट्य रूपांतरण होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नाटकों की कमी के कारण ये संभावनाएं तो लगातार हैं कि नाट्य रूपांतरण दूसरी विधाओं के माध्यम से हो। इसकी आवश्यकता भी इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि कहानी में, उपन्यास में हम जो कहना चाहते हैं, क्योंकि वहां बंदिश नहीं रहती मंच की एक लेखक के सामने, और वैसे भी हिंदी में नाटकों के लेखक का संकट है भी, तो एक बंदिश नहीं रहती। जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमें कहना है, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार अपने समय को ज्यादा बेहतर ढंग से उसमें व्यंजित कर पाता है अपेक्षाकृत नाटक के। अब यह रंग निर्देशक का दायित्व है, ये जो है जो स्क्रिप्ट राइटर हैं मूलतः उनका दायित्व है कि उन्हें कैसे वे रेखांकित करें। जैसे
वहां ढेर सारे संदर्भ ऐसे हो सकते हैं जिनका नाटककार के लिए कोई मतलब नहीं। जैसे एक चरित्र का पूरा रेखाचित्र अगर देता जा रहा है, कोई लेखक, कोई उपन्यासकार पन्ने पर पन्ने रंगता जा रहा है परिवेश के बारे में, कोई उपन्यासकार लगातार एक चरित्र को रेखा, वो ऐसा है, उस देखने में ऐसा है, इस तरह का है, उसका वस्त्र विन्यास ऐसा है। नाटक के लिए उन सारे के सारे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं। अगर कविता के उदाहरण के माध्यम से समझें तो राम की शक्ति पूजा की पहली ही पंक्तियां हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। अब इसका नाट्य रूपांतरण अगर करना है तो कहीं संवाद नहीं है, वो परिदृश्य है, ये रंग निर्देशक की परिकल्पना है कि वो कैसे इसे रेखांकित करता है। या इसी में जैसे बाद में है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। अगर इसका नाट्य रूपांतरण करना है तो मुझे लगता है यहाँ संवाद की जरूरत नहीं है, उन रंग संकेतों के माध्यम से, उस पूरे परिवेश के माध्यम से अपनी रुचि के अनुसार, और इस जो है रंग निर्देशक उसे अपने आप रेखांकित करेगा। अब वो कैसे करेगा ये उसकी चुनौती है। आदरणीय काजमी सर, आदरणीय काक सर, आदरणीय कृष्ण श्रीवास्तव जी और इस रंग संवाद के प्रणेता उमा झुंझुनवाला मैम और यहाँ उपस्थित सारे श्रोतागण, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं कृष्ण श्रीवास्तव सर की बातों को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूँ कि सर विस्तार से, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे कविता हो, उनका कैसे नाट्य रूपांतरण हुआ, मैं संक्षिप्त में कैसे बांग्ला के कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया जाए, क्योंकि हिंदी में कहानियों की एक लंबी फहरिस्त है। प्रेमचंद की परंपरा, प्रेमचंद की कहानियों से लेकर हम उदय प्रकाश की कहानियों का नाट्य रूपांतरण देख चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन बांग्ला के कहानीकारों ने बांग्ला के कहानियों का कैसे नाट्य रूपांतरण किया जाए। आखिर ये नाट्य रूपांतरण क्यों जरूरी है? क्योंकि कहानियों के भावबोध को भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत करना ही नाट्य रूपांतरण है। और खास करके पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की भूमि जो नवजागरण की भूमि रह चुकी है, इस भूमि पर बांग्ला के असंख्य साहित्यकारों ने, बांग्ला के असंख्य कहानीकारों ने अपनी असंख्य कहानियां लिखी हैं और उस असंख्य कहानियों का नाट्य रूपांतरण होना जरूरी है। क्योंकि आज का विषय क्या है? नाट्य रूपांतरण। तो क्यों? और नाट्य रूपांतरण संभावनाएं हैं। तो बंगाल के जो कहानीकार हैं, बंगाल के कहानीकारों के कहानियों के नाट्य रूपांतरण होने की संभावना काफी बची हुई है। अब ये संभावनाएं जब बची होंगी तो इन संभावनाओं को बदलने के लिए, संभावनाओं को कारगर करने के लिए हमें नाट्य रूपांतरण के विभिन्न चरणों से अवगत होना पड़ेगा। जैसा कि उमा मैम बता रही थी कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को संबोधित किया गया है और इस रंग संवाद के माध्यम से विद्यार्थी नाटक के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो पाए, नाटकों के प्रति उनका रुझान बढ़े और रुझान बढ़ने के साथ साथ वह बढ़ चढ़कर क्या करे? आलोचनात्मक दृष्टि के साथ साथ नाटक की गतिविधि में भी क्या करें? बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब नाट्य रूपांतरण करते समय हम 4 बातों को ध्यान में रखते हैं। पहला है दृश्य निर्माण, क्योंकि कहानियों में जब कहानी लिखते हैं, कहानी का उसमें कल्पना का भी पूर्ण समाहित कर देते हैं, कल्पना का भी क्या सहारा लेते हैं। लेकिन नाट्य रूपांतरण करते समय जब हम दृश्य कल्पना करेंगे तो दृश्य में हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काल्पनिक बातों को हम क्या बाद में सोच भी पाएंगे। लेकिन जब नाटक का जब मंचन होता है रंगमंच पर, तो यथार्थ उसे हम देखते हैं और देखने के क्रम में यह भली भांति जानते हैं कि जिस समय नाटक को देखते हैं उस समय हम केवल देखते हैं, इनके अलावा हम कुछ और नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले नाट्य रूपांतरण करते समय हमें दृश्य निर्माण को सोचना पड़ेगा। और जब दृश्य निर्माण होंगे
तो आपको संवाद लेखन जानना होगा, क्यों कहानियों का संवाद अलग है, कहानियों का डायलॉग अलग है और लंबे लंबे डायलॉग है। लेकिन जब नाटक को नाट्य रूपांतरण में जब तब्दील किया जाएगा, जब नाटक का मंचन होगा, तो नाटक की समय अवधि क्या सीमित होती है। हम अधिक बढ़ा चढ़ाकर 3-4 घंटे का तो मंचन कर नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे तो उबाऊपन का अनुभव करवाएगा, जो सबको सहन करना क्या संभव नहीं होंगे। बहुत कम लोगों की रुचि होती है जो सहन कर पाएंगे। हम लोग चाहते हैं कम से कम समय में अधिक से अधिक बातों को क्या प्रभावशाली ढंग से जान पाए, और जब तक प्रभावशाली ढंग से नहीं जानेंगे, हम नाट्य रूपांतरण की जो संभावना को जान नहीं पाएंगे। और यह जाहिर सी बात है, जहां संभावनाएं होंगी वहां चुनौती अपने आप होंगी। यानी जहां कुछ कार्य करना है, चुनौती अपने आप पहले से ही क्या उपस्थित रहेगी। तो दृश्य निर्माण, लेखक, संवाद लेखन, अब जब संवाद लेखन होगा तो रूपांतरण को आगे बढ़ाना होगा, हमें परिवेश का चित्रण करना होगा, और जब परिवेश होंगे तो परिवेश को सार्थकता प्रदान कौन करेगा? चरित्र चित्रण। और जब तक चरित्र चित्रण नहीं होगा तो वह संवाद स्थापित नहीं होंगे, और जब संवाद स्थापित नहीं होंगे तो संभावना बनेगी नहीं। और संभावनाएं कब बनेंगी? जब दृश्य का अवलोकन करवाया जाएगा। लिटिल थेस्पियन और स्टेज पे बैठे महानुभाव, मेरे सीनियर लोग और तमाम मेरे दोस्त, मैं विद्यार्थी भी नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त जितने भी आए हैं उनका स्वागत करते हैं। और मैं शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया। हिंदी नाटक, बांग्ला नाटक में छोटी छोटी जो बातें हुई हैं उनका छोटी छोटी एक एक लाइन में जवाब दूंगा। हमारे दोस्त कह रहे हैं कि बांग्ला की कहानियों पे, कविताओं पे काम नहीं हो रहा है, उनका नाट्य रूपांतरण नहीं हो रहा है, क्योंकि बांग्ला में इतने नाटक हैं कि इन कहानियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है? क्योंकि बांग्ला के नाटकों में जब हिंदी रंगमंच के पास क्या है, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, जबकि अंधा युग मूल रंगमंच का नाटक नहीं है। आज भी उस कृति को आप पढ़ें तो वो रेडियो का नाटक है। शंकर शेष को कितने लोग जानते हैं? सुरेंद्र वर्मा जी को कितने लोग जानते हैं? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा तो मेरा नाटक करने के लिए आपको मंच बनाना पड़ेगा, लेकिन कारक जी ने वही नाटकों को मंच पे कर दिया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बांग्ला के नाटकों का ही हिंदी रूपांतरण हुआ और उसके बाद हिंदी जगत में बांग्ला नाटकों का एक नाम बना और हिंदी रंगमंच को भी एक मुकाम मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी रीजनल लैंग्वेज मराठी, विजय तेंदुलकर जी के नाटक, उनके मैक्सिमम हिंदी अनुवाद हुए और वो नाटक पहुंचे। नॉर्थ बेल्ट की तरफ अगर बात करें तो हम नॉर्थ वालों के पास कुछ है ही नहीं। उसकी वजह ये रही है कि हमारे पे बाहर के हमलावर बार बार आते रहे। हम थोड़े से सीधे होते थे, कोई ना कोई हमलावर आ जाता था, और हमारा आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज कभी स्थिर रहा ही नहीं। सीधी सी बात है। इसलिए हम कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी कहानी को पकड़ते हैं, कभी नाटक को पकड़ते हैं। कहानी का जो एक रंगमंच बात शुरू हुई थी, देवेंद्र राज अंकुर जी ने शुरू की, और तब जब देवेंद्र राज अंकुर जी ने कहानियों का मंचन शुरू किया था तो बहुत सीनियर डायरेक्टर सब लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है, ये क्या होगा, क्या नाटक है, कुछ नहीं है, ये है वो है। लेकिन रंगकर्मी के लिए, उसकी भूख के लिए, एज ए प्रस्तुतिकरण के लिए और दूसरी पेट की भूख के लिए कहानी का रंगमंच ही सबसे ज्यादा काम आया। इसीलिए कहानियों का रंगमंच ज्यादा होता गया। 2-4 लड़के लड़कियां मिलते हैं, कहानी पकड़ते हैं, तैयार करते हैं नाटक को। अगर बड़ा नाटक करेंगे उसका सेट लगाना है, ये करना है, वो करना है। ये रहा कहानियों का सफर। और नाटककार भी तो क्या लिख रहे हैं, कोई लिखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मुझे कहा जाता है, मेरे अगर प्रोफाइल में पढ़ेंगे तो बहुत कम ऐसे नाटक होंगे जो चर्चित नाटक हो जिनको मैंने किया हो। मैं क्यों करूं?
आषाढ़ का एक दिन अच्छा है, ठीक है, पढ़ा सीखा, ठीक है, तो मैं क्यों करूं? लोग कर रहे हैं, करते रहे, मैं कुछ नया क्यों ना करूं? मैंने कहानियां भी की, मैंने मंटो की ना करते हुए 50-55 कहानियां की हुई, 50-55 कहानियां हैं, और अपने राजन भाई विटनेस रहे हैं उस चीज के। मैं कहानी को वर्ड टू वर्ड करता था, मैं उसमें कोई बीच में चपक चुपक नहीं करता था, लेकिन मैं एज ए डायरेक्टर उसमें विजुअल्स क्रिएट करता था। क्योंकि मुझे मंटो को करने के लिए मैं जब शुरुआत हुआ तो मैंने शायद अनवर जिसका जिक्र हुआ वो बहुत अच्छा, जब मैं दिल्ली पहुंचा, ज्वाइन मैंने किया, तो मेरे पहले मित्र अनीस आजमी थे और उसके बाद शाहिद थे, शाहिद के साथ मेरा है, तो उनका गैर जरूरी नाटक भी मैंने किया हुआ है तब मंटो के लिए। फिर मेरे को मंटो इसलिए जरूरी करना पड़ा क्योंकि मंटो मेरी मिट्टी से था, उसके सादत हसन मंटो के 4 फादर जो हैं वो कश्मीर से थे, तो मैंने उनका लाइफ स्केच, उनकी कहानियां, और वो ये कहानी लिखने की जरूरत उसे कब क्यों पड़ी उसको जोड़ता गया, वो मेरा क्राफ्ट था। कृष्ण चंद्र वो भी मेरी मिट्टी से थे, पुंछ से, उनको भी मैंने किया। उसके अलावा मैंने कई ऑटोबायोग्राफीज की, चेकअप इन माई लाइफ लीडिया लो की, और सबसे बड़ी बात, आपके बांग्ला में हॉवर्ड फॉस्ट का नॉवल बादल सरकार जी ने स्पार्टाकस किया था, और इतने सादे ढंग से किया था कि कोई भी अमेच्योर ग्रुप जो है उस नाटक का मंचन कर सकता है। आप कहां कह रहे हैं कि नॉवल नहीं हो रहा है? किया। दूसरा नाटक प्रतिभा अग्रवाल जी ने किया है, उसका अडेप्टेशन किया कॉकेशन चौक सर्कल, घेरा के नाम से। हाँ, उसका नहीं, खड़िया का घेरा नहीं है, उनका टाइटल घेरा ही रखा गया है, और उसका मंचन बादलदार ने किया हुआ, बड़ा सादा थी। कॉकेशन चौक सर्कल अगर पढ़े तो उसका कैनवास बहुत बड़ा लगता है। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो प्रतिभा अग्रवाल जी का जो हिंदी रूपांतरण घेरा है नाटक, तो कितना सरल सादे तरीके से किया हुआ है। डायरेक्टर, आज का डायरेक्टर नए नाटक को हाथ नहीं डालता है, डरता है, और ये तभी भी जरूरत महसूस हुई जब नए नाटक नहीं आ रहे थे, तभी कहानियां उठनी शुरू हुई, नॉवल उठने शुरू हुए, लेकिन उसके लिए एक क्राफ्ट चाहिए। टीचर लोग हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, इनका अपना एक, मैंने आषाढ़ का एक दिन नाटक किया, मैंने कथा गायन में किया, मेरा हिंदी डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी का मेरे पे आग बबूला हो गया, मोहन राकेश का आपने आत्मा को क्या दिया, ये कर दिया। मैंने कहा तुम लोगों ने कितने नाटक देखे हैं, और तुम लोग जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी करवा रहे हो तो कॉपी कट पेस्ट लगा रहे होते हो। थिएटर की पीएचडी करनी है तो रंगमंच में आके नाटक देखो पहले, हम कैसे लड़ते हैं नाटक के साथ। आजकल तो पीएचडी बहुत आसान हो गई है, कॉपी कट पेस्ट हो गई है। इससे पहले तो कम से कम 4 किताबें इकट्ठी करनी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था, और आप लिटरेरी लैंग्वेज में ही सब कुछ लेके चल रहे हैं। वोकैबुलरी होती है क्राफ्ट में नाटक की, अपर क्लास की लैंग्वेज, उसकी वोकैबुलरी अलग है, मिडिल क्लास की वोकैबुलरी अलग है, लोअर क्लास की वोकैबुलरी अलग है। लेकिन आप नाटक एक लिख रहे हैं, आप वो भी क्लिष्ट हिंदी में, एक भीख मंगा भी क्लिष्ट हिंदी में बातें कर रहा है। इज इट पॉसिबल? नॉट। नाटककार को सबसे पहले तो ये समझना है कि वो जो नाटक लिख रहे हैं या कर रहे हैं, मैं जब मैं कहानी पढ़ता हूं, मुझे अच्छी लगती है, मेरे दिल को छूती है, मैं कर लेता हूं। उमा जी के साथ मैंने कई कहानियां, कई ट्रांसलेशन, कई अडेप्टेशन की। अब गुंजन बेटी हैं इनकी, उमा जी की गुंजन,
एक नाटक मैंने पढ़ा, इनोजेरिस का, वो है मैकबेथ। मैंने कहा कर दो अंकल, ये कर दो, डू ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर, फिर देखते क्या होगा। और उसका पहला वो ट्रांसलेशन था। और सबसे पहले हमें ये जानना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन। ट्रांसलेशन अलग चीज है, अडेप्टेशन अलग चीज है। आप ट्रांसलेशन में खाली वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। अडेप्टेशन में आप उसको अपने परिवेश में ला रहे हैं। मैं अगर कश्मीर से रह रहा हूं तो मैं कहता हूं यार ये नाटक मैं कश्मीर की पृष्ठभूमि में रखूं, उसकी बैकग्राउंड में रखूं, तो उसके लिए मुझे अडेप्टेशन उसकी करनी, उसको मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स उसमें दूंगा, तब जाके बात होगी। क्योंकि हम प्रैक्टिकल आदमी हैं, प्रैक्टिशनर हैं। हमें अब वो नाटक मैकबेथ किया, वो नाटककार नहीं है बच्ची। मेरा अपना अनुभव गधे की सरगुज़श्त कृष्णचंद्र का नॉवल है, तो मैंने रेपेटरी में ही लड़के को बोला, मैंने नाटक लिखो यार, ये नॉवल पढ़ो और लिखो। अरे सर क्या लिखूंगा, मेरे से नहीं होता। मैं डू ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर। मैं डायरेक्टर हूं, मैं क्राफ्ट जानता हूं। मैंने गले में पट्टी नहीं लगा के डायरेक्टर बन के आया हूं। जब उसने, मैंने कहा तुम मुझे कागज पे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट करके दे दो, मैं कर लूंगा, बना लूंगा मैं नाटक मुझे बनाना आता है, मैं डायरेक्टर हूं। तो उसने बना दिया। अरे सर इसमें तो 85 कैरेक्टर्स होंगे, हमारे पास तो 15 लोग हैं। ये कैसे? मैंने कहा मैं हूं ना। वो नाटक बहुत चर्चित नाटक, जिसमें गधा का वो एक कहानी चलती है, भागता रहता है गधा, गधे की आत्मकथा। फिर उसका दूसरा नाम, ये तीन नॉवल हैं, गधे की आत्मकथा, गधा नेफा में, गधे की वापसी, और मैंने तीनों किए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आप कहानी कह रहे हैं क्या, कहानियों का नहीं। काबुली वाला क्या थी? नाटक तो नहीं था, फिल्म नहीं थी, कहानी थी। लेकिन आज रविंद्रनाथ काबुली वाला कहानी कितनी चर्चित कहानी है। आपका संवाद का हिस्सा बने। आज का विषय था नाटक का रूपांतरण, चुनौतियां और संभावनाएं, जिस पर हमारे यहाँ उपस्थित वक्तागण, अतिथिगण ने बखूबी से आप लोगों को समझाया। हमारे आदरणीय उस्ताद जी ने बताया कि एडाप्टेशन और ट्रांसलेशन में क्या अंतर है, और हमारे ये मंडोत भाई ने बताया कि नाटक में जो नए लोग नहीं आ पा रहे हैं, या जो अनुवाद जो हो रहा है, उन अनुवाद के बीच आगे जो चुनौतियां हैं, संभावनाएं, जहाँ भी संभावनाएं हैं वहाँ चुनौतियाँ होंगी। यदि हम समुद्र के अंदर कश्ती लेकर यदि नहीं पहुँचते हैं तो हम लहरों की चुनौतियों को समझ नहीं पाएंगे, किनारे रहकर कभी भी उस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें उतरना होगा संभावनाओं के बीच में, तब हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, और हमें करना भी चाहिए। आदरणीय हमारे कृष्णकांत जी ने नाटक के बारीकियों के बारे में बताया और उनकी चुनौतियों के बारे में आप लोगों को समझाया। मैं आदरणीय कारिम भाई का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इस सत्र का संचालन किया और सुव्यवस्थित और ये बहुत ही बैलेंस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें सभी अतिथियों को धन्यवाद देता हूं। दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे जो भी अतिथिगण हैं उपस्थित, उन सभी सुधीजनों को मैं धन्यवाद देता हूं। विद्यार्थी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे विशेषकर से दुर्गापुर से उतनी दूर से आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को और उनके गुरुजनों को जिन्होंने यहाँ उन्हें उपस्थित होने का अवसर दिया है, इस रंग संवाद का हिस्सा बनाया है, उन्हें मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं और एक शख्स जिनका आभार तो मैं नहीं व्यक्त कर सकता, उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकता, उन्हें मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने आप लोगों को यह अवसर दिया। हमारी उमा दीदी को मैं जरूर नहीं, साथ में मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ दीदी को। हो गया। प्रकाश भाई, आप भावुक ना हो। अब हमें दूसरा सत्र शुरू करना है। अब भोजन अवकाश आप सभी अतिथियों से और बच्चों से, सब बच्चों को पता है, आप सब इस गेट से निकले और हमारे अतिथि यहाँ से निकले। और दुर्गापुर से
आज सबसे बड़ी बात है कि दुर्गापुर से माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज से 21 बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। कॉलेज में उन्हें यहाँ भेजा। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि अभी तक कलकत्ता की कॉलेज की मेरी जो दोस्तिनियाँ हैं उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया कि यहाँ विद्यासागर कॉलेज, खिदिरपुर कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय और लेडी ब्रह्मन कॉलेज, तमाम कॉलेजों से बच्चे यहाँ आ रहे थे। आज उसमें एक और दूसरा जिला जुड़ गया, दुर्गापुर। मैं रुकैया जी और उस कॉलेज के आभारी हूँ कि वो आप इन बच्चों को लेकर। अब भोजन का अवकाश, आप लोग 20 मिनट के अंदर में भोजन को समाप्त करें ताकि लोग नाटक शुरू करें। धन्यवाद। देखते हैं नाटक लम्हों की मुलाकात। लड़के का नाम था मोती, बिल्कुल मोती की तरह खूबसूरत, उजला सा, घुंघराले बाल, ब्राउन सूट पहनकर सुधा को देखने आया और सुधा को देखने के बाद कहता है अपनी बहनों से कहना बेटा कहते हैं लड़की पसंद नहीं है इन्हें, खुद को तो बड़ा यूसुफ समझता है, अपनी रंगत पर इतराता है, पर अपने पकौड़े जैसी नाक नहीं देखता, अपने हमशुआ जैसे घुंघराले बाल नहीं देखता, बहनों को नहीं देखता, तो महंगी भी सफा महंगी, और दूसरी मॉडर्न तुर्की वाली शक्ल से एकदम चुड़िया लगती थी। और देखिए ये बाल देखे थे तुमने, ये बनिए की बोल के पोछड़े मेरी बच्ची को बोलेंगे कि पसंद नहीं है। कुछ भी होगा, नहीं हो सकता। मोती के इनकार करने के बाद जाके दिल पर क्या बीती है किसी को नहीं मालूम था, और उसने अपने जीवन में पहली बार किसी के साथ इश्क किया था। पहले भी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, अब और क्या रहा बोलने। जो बोला था वो ये था, मैं पता नहीं क्या बात है कि कलकत्ता के साथ एक मेरी बड़ी अटैचमेंट जैसी वो बाउंड्री है, साल में 1-2 बार मुझे आना ही पड़ता। मैं हमारे अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की जो मुख्य ट्रस्टी हैं सुमित्रा झुंझुनवाला, मैं चाहूंगी मंच पर आए और मुश्ताक भाई का सम्मान करें। आए। मैं रावल पुष्प साहब से गुजारिश करूंगी आप मंच पर आए।